हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में जामन ड्रंक हो गया था और लू से कैरी करके उसके रूम में छोड़ आता है। जब जामन की सुबह आँख खुलती है तो जामन अपने सिर को पकड़ लेता है और ताऊ ताऊ से कहता है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो वाइन मैंने रात को पी थी ना, उसे बाहर फेंक दो, मैं उसे दोबारा नहीं पीना चाहता। ये सुन के ताऊ ताऊ के फेस पर स्माइल आ जाती है और ताऊ ताऊ कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था जामन, इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो। तुम तो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। मेरा इतने कहने के बावजूद भी तुमने वाइन का कप लिया और उसे पूरा पी गए थे और अब तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। जामन कहता है, अगर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी बात ना सुनूं ना तो मेरे हाथ में से वाइन को छीन लेना और उसे फेंक देना। ताऊ ताऊ कहती है, मैंने कितनी कोशिश की थी तुम्हें रूम में लाने की, लेकिन तुम तो बेहोश हो गए थे ना, तो रूम में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ये सुन के जामन शॉक्ड हो गया था और ताऊ ताऊ से कहता है, अगर तुम मुझे रूम में नहीं लेकर आई थी तो मुझे कौन रूम में लेकर आया था। ताऊ ताऊ स्माइल करती हुई कहती है, यंग मास्टर लेकर आए थे आपको रूम में। जामन सोचने लगा था, लू तो हैंडीकैप है ना, उनके लिए तो मुसीबत हो गई होगी ना। मुझे रूम तक कैरी करने में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के बाद भी लू लैंग मुझे रूम में लेकर आ गए थे और मैंने क्या किया, उन्हें मुसीबत में डाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लू और जामन दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जामन कहता है, आपको और भी लेना चाहिए ना फूड को, आपने तो थोड़ा सा खाया है। लू कहता है नहीं। जामन कहता है, क्यों नहीं, आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो ना, तो आपको ज़्यादा खाना भी खाना चाहिए। लू कहता है, जामन तुम्हें भी तो लेना चाहिए ना। जामन डम्पलिंग को उठा लेता है और सोचने लगता है, पता नहीं क्यों आज ये डम्पलिंग्स बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही हैं। लू वहाँ से वर्क के लिए जाने लगता है तो जामन उसे रोक लेता है और कुछ पैसे देने लगता है और कहता है, लू आपके लिए कुछ पैसे, आपका जो भी मन करे ना उसे खरीद लेना। वहाँ पे कुछ लेडीज़ भी खड़ी हुई थीं जो लू और जामन को देख के हंस रही थीं। जामन उन लेडीज़ को देख के सोच रहा था, क्या ये दोनों मुझ पे हंस रही हैं? क्या इन दोनों ने कहा है कि मैं प्रिटी हूँ? जामन लू से पूछता है, क्या इतने पैसे ठीक हैं? क्या आपको और भी चाहिए? लू स्माइल करता हुआ कहता है, बस इतनी ही बहुत है, थैंक यू माय वाइफी। ये सुनकर जामन की फेस पे स्माइल आ गई थी और जामन सोचने लगता है, लू लैंग ने मुझे वाइफी कहा, वो भी सबके सामने। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जामन लू से पूछता है, कल रात को मैं ड्रंक हो गया था, क्या मैंने कुछ किया था? लू कहता है, जामन क्या तुम्हें याद नहीं है? जामन कहता है, हाँ मुझे याद है, मैंने आपको किस किया था, इसके बाद मुझे याद नहीं है। मैंने कुछ ऐसा किया था क्या जो मुझे नहीं करना चाहिए था? लू कहता है, इसका क्या मतलब है? जामन कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने अपने लेग्स को मूव किया हो या अपने हैंड्स को मूव किया हो या फिर मेरा माउथ। लू स्माइल करता हुआ कहता है, हाँ किया था। ये सुन के जामन का फेस रेड हो गया था और जामन कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, नेक्स्ट टाइम मैं ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैंने आपको डरा दिया होगा ना। ये सुनकर लू स्माइल करने लगता है और जामन से कहता है, ये तो नेक्स्ट टाइम वाली बात है ना, लेकिन तुमने जो कुछ रात को किया था उसके लिए तुम अभी क्या करोगे जामन? ये सुनकर जामन कहता है, क्या? और मन में सोच रहा था, लू लैंग को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। जामन कहता है, तो आप सारे पैसे रख लीजिए और इन पैसों से एंजॉय कीजिए। लू ट्रेनिंग फील्ड में था, वहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ था और सोच रहा था, आज हुआ क्या है और लू इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? आज तो सभी ज़्यादा खुश हैं। वो पर्सन जाके लू के सर्वेंट को पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतने ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो? सर्वेंट कहता है, आज हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए हम भी हैं। वो पर्सन कहता है, क्या? लू बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन क्यों? सर्वेंट कहता है, वो है ना, लेडी ने जनरल को रिवॉर्ड दिया है तो उन्होंने कहा था कि हमें भी शेयर देंगे। वो पर्सन एक रूम में था जहाँ लू भी पहुँच जाते हैं। वो पर्सन लू से कहता है, लू आपके पैलेस में वो वाइन है ना जो बहुत ज़्यादा शोर है? लू कहता है, आपके भी तो पैलेस में है ना? वो पर्सन कहता है, नहीं, वहाँ की वाइन और यहाँ की वाइन में बहुत ज़्यादा अंतर है। और लू सोच रहा था, वो वाली वाइन, उसे तो जामन पूरी पी गया था रात को, मैं तुम्हें कहाँ से ला के दूँ? इतना सोचते ही लू के फेस पर स्माइल आ गई थी। वो पर्सन तुरंत लू के पास आ जाता है और लू से कहता है, लगता है आज सन वेस्ट से राइज हुआ है। ये सुनकर लू कहता है, क्या? वो पर्सन कहता है, हाँ तुम्हारे फेस पे स्माइल है ना, इसलिए मैंने कहा।
आज मैंने सुना है कि आपकी मैडम ने कहा है कि सभी को ट्रीट दे देना। अभी तो तुमने उससे पैसे दिए थे और इतनी जल्दी उससे वापस भी ले लिए। ये सुनकर लोग कहता है मैंने नहीं लिए हैं, उसने मुझे खुद दिए थे। ये सुनकर वो पर्सन शॉक्ड हो गया था और सोचने लगता है ये सब सच में हुआ था। वो पर्सन लू का फ्रेंड था। दोनों अपने प्लान को डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरीके से दूसरी कंट्री पर उन्हें अटैक करना है। लू का फ्रेंड कहता है इस प्लान के साथ मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। हम दोनों की फ्रेंडशिप तो बहुत ज़्यादा पुरानी है ना। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उस पर्सन ने मुझे सेव किया था, इसलिए मैं ज़ामान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। मैंने सोचा था कि उससे पूछने से पहले मैं तुमसे पूछ लूँ। मेरी इंटेंशन अभी चेंज नहीं हुए हैं। मुझे पता है तुम उसके लिए कुछ भी फील नहीं करते हो। अगर तुम उसके लिए कुछ भी फील नहीं करते हो तो ज़ामान को मुझे हैंडओवर कर दो। मैं ज़ामान को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर लू शॉक्ड हो गया था और कुछ भी नहीं बोलता। ज़ामान तालाब के पास में बैठा हुआ था और अपनी फिशेस से बातें कर रहा था और उनसे कहता है क्या तुमने मेरा मैसेज सिस्टर ब्यूल को दिया था? उन्होंने क्या कहा? फिश कहती है सिस्टर ब्यूल ने कहा है मरमेड हर डिजीज़ को क्योर कर सकती है और हर मरमेड के पास सिर्फ एक ही जायज़ू होता है और एक ही चांस भी होता है। और सिस्टर ब्यूल कह रही थी ज़ामान तुम्हें घर की याद नहीं आती है क्या? अगर तुम्हें याद आती है तो जल्दी से घर आ जाओ। ज़ामान कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन क्यों मुझे याद नहीं था? मन में कह रहा था मैं लू लैंग को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं उनके साथ और भी वक्त बिताना चाहता हूँ। जब इवनिंग हो जाती है तो ज़ामान अपने रूम में बैठा हुआ था और कह रहा था ये फ्रूट कैंडी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और लू लैंग मेरे लिए खरीद के लाए हैं। उन्होंने सबको पार्टी भी दी थी और उसके बाद मेरे लिए भी ले आए। ज़ामान सारी कैंडीज़ को खा जाता है और ज़ामान का पेट पूरी तरीके से फुल हो गया था और फिर ज़ामान लेट जाता है। लू कहता है वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे ज़ामान, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ नेक्स्ट टाइम चल सकते हो। ये सुन के ज़ामान शॉक्ड हो गया था और तुरंत बैठ जाता है और कहता है सच में? क्या आप मुझे लेके चलोगे? और मन में कह रहा था प्रैक्टिस एरिया, वहाँ तो मैं हॉर्स राइडिंग भी कर सकता हूँ, एरो को शूट भी कर सकता हूँ। मैं सच में जाना चाहता हूँ। लू अपने हाथ को ज़ामान की लिप्स के पास में ले जाता है। ये देख के ज़ामान का फेस रेड हो गया था। ज़ामान कहता है लू कहता है तुम्हारे माउथ के पास में कैंडी लगी हुई थी, मैं तो उसे बस साफ कर रहा था। ये सुन के ज़ामान सैड हो गया था। ज़ामान को लग रहा था लू लैंग उसे किस करने वाले हैं, बेचारा। ज़ामान कहता है थैंक यू। लू अपने फ्रेंड्स की बातें सोचने लगता है जो कह रहा था तुम्हें ज़ामान से कोई भी मतलब नहीं है ना, तुम्हें उसकी अच्छे के बारे में सोचना चाहिए और ज़ामान को मुझे हैंडओवर कर देना चाहिए। मैं उसे ज़रूर प्रोटेक्ट कर लूँगा। लू के फ्रेंड्स के वर्ड लू के माइंड में चल रहे थे और लू सोच रहा था मैं खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो ज़ामान को कैसे करूँगा। मैं ज़ामान को खुद के पास रख कर ऐसे सफ़र करने नहीं दे सकता हूँ। जब लू ये सब सोच रहा था तो ज़ामान कहता है क्या आप आफ्टरनून में फ्री हो लू? लू कहता है क्या हुआ? ज़ामान कहता है लोग कह रहे थे वैलेंटाइन डे है, उस वक्त में मून बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ज़्यादा सुटेबल टाइम है बाहर घूमने का, और सभी लोग वहाँ पे लालटेन जलाते हैं और विश मांगते हैं। मुझे भी मांगना है, बताइए ना लू, आप मेरे साथ चलोगे? इस बात पे लू कुछ भी नहीं कहता। जिस दिन वैलेंटाइन डे था तो ताओ ताओ बेडशीट को चेंज कर रही थी। जब वहाँ ज़ामान पहुँच जाता है तो मन में कहता है लव वर्ड्स यही है ना इस बेडशीट पे, और गुस्से में ताओ ताओ को देखने लगता है। ताओ ताओ अपनी आइज़ को ब्लिंक करती है और कहती है अभी तो मिडनाइट भी नहीं हुई और देखो तो हमारी यंग लेडी को अभी से इतना ज़्यादा रोमांटिक हो गई हैं। ये सुन के ज़ामान का फेस रेड हो गया था और ज़ामान ताओ ताओ पे चिल्लाते हुए कहता है मैं तो बस बेडशीट को देख रहा था, उस पे जो लव वर्ड्स बने हैं उन्हें देख रहा था। मैं भी ये सब ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुन के ताओ ताओ ज़ामान के पास आ जाती है और कहती है क्या हुआ है ज़ामान, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे सामने तो ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम फाइन हो। आज तो तुम मास्टर के साथ वैलेंटाइन डे पे जाने वाले हो ना, तो इतना ज़्यादा पैनिक मत करो ना। ज़ामान कहता तुम कह रहे हो कि वो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर नहीं कहा था कि मेरे साथ जाएंगे या नहीं। और ज़ामान सोचने लगता है लू लैंग का रिप्लाई तो वैसे ही था जैसे उनकी गर्लफ्रेंड की मैरिज होने पर था।
उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही रिप्लाई किया था और मुझे लेके नहीं गए थे। सच में मेरे साथ नहीं जाना चाहते हैं क्या? ताऊ ताऊ कहती है क्यों नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ ज़ाओमान? अगर किसी को इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कंपनी मिले तो कौन होगा जो मना कर देगा? हर एक मैन की विश होती है कि कोई ब्यूटीफुल गर्ल हो जिसके साथ वो बाहर जा सके। जो तुम्हें मना कर देगा वो पागल होगा। क्या पता लू लैंग की ब्यूटी में ना हो, उनके हार्ट में कोई और पर्सन हो। उसी वक्त वहाँ लू का सर्वेंट आ जाता है, ज़ाओमान को ग्रीट करता और कहता है मास्टर लू कह रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क है तो वो आपको कंपनी नहीं दे सकते हैं। ये सुन के ज़ाओमान सोचने लगता है तो लू मेरे साथ जाएंगे रात को। लू अपने वर्क रूम में बैठा हुआ था और कहता मेरा काम ख़त्म हो गया। उसी वक्त लू को ज़ाओमान के वर्ड्स याद आ जाते हैं जिसमें ज़ाओमान कह रहा था मैं आपका वेट करूँगा। इतना कहते ही लू को एड्रेस बता देता है और कहता है बस मैं आपको वहीं वेट करूँगा। ओके लू। और लू सोच रहा था मैंने सर्वेंट से कहा तो था कि ज़ाओमान को मैसेज डिलीवर कर दे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ज़ाओमान को कुछ समझ में आया होगा या नहीं, वो कहीं मेरा वेट ना कर रहा हो। जब लू रूम से बाहर आ जाता है तो कहता है बारिश हो रही है। ज़ाओमान लू का वेट कर रहा था। ज़ाओमान के पास एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था और ज़ाओमान से कहता है तुम कौन हो? अभी तो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? ज़ाओमान कहता है मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क था तो वो लेट आएंगे। ओल्ड मैन कहता है तुम किसी की वाइफ हो क्या? मैं तो ओल्ड हो गया हूँ ना, तो मुझे लगा था कि तुम किसी रिच हाउस की डॉटर हो और अपने लवर का वेट कर रही हो। ज़ाओमान कहता है आपने सच कहा, मैं अपने लवर का ही वेट कर रही हूँ। और मन में कहता है क्या पता लू यहाँ ना आए, लेकिन फिर भी मैं उनका वेट करना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सुना नेक्स्ट पार्ट। बाय।